वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम स्क्रोल बार एनिमेशन पे काम करने वाले हैं, जो कि वर्क कैसे करता है। जैसे जैसे आप स्क्रोल बार को नीचे लेके जाओगे, आपका यहाँ पे जो लोडर है वो 100% की तरफ रीच होते जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे कम होते जाएगा। तो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट हाउ वी कैन मेक दिस वर्क। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स चाहिए। एज यू कैन सी, एक कंटेनर है, कंटेनर के बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे मोटा माटी एक कंटेनर के अंदर हमें 40-50 कास्ट चाहिए, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो हमें सबसे पहले एक HTML फाइल बनानी है। यहाँ पे लिखना है स्क्रोल बार एनिमेशन। उसके बाद हमें इसमें लिंक करना है हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल। CSS फाइल का नाम है index.css, जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम है index.js। अब हमें एक कंटेनर चाहिए और उस कंटेनर के अंदर हमें कार्ड्स चाहिए, और ये एटलीस्ट हमें अच्छे खासे कार्ड्स चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे div डॉट कार्ड्स, और हमें लेट्स से हमें चाहिए अराउंड 50 कार्ड्स। तो दिस दिस दैट वाज एक्चुअली अ शॉर्टकट। आप अगर फॉलो करोगे तो आप मल्टीपल डिव्स बना सकते हो एक बार में, एंड उसमें आप 1 2 3 4 5 6 ला सकते हो। ओके, सो एक बार हमारे इतने डिव बन गए। लेट्स रन दिस विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। जैसे ही आप इसको रन करते हो विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, आपको यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है आपके CSS में, और आपको CSS में आपकी परंपरा के हिसाब से मार्जिन पैडिंग डालना है। मार्जिन 0, पैडिंग 0, और आपका बेसिकली बॉर्डर बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। एक बार आपका ये हो जाता है, उसके बाद आपको बैकग्राउंड में कलर देना है और उसको सेंटर में लेके आना है। तो आप उसको कैसे करोगे, आप करोगे बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और इसको सेंटर में लाने के लिए आप यूज़ करोगे डिस्प्ले फ्लेक्स। और जैसे ही आप वो करोगे, ये सेंटर में आ जाना चाहिए। नहीं आया तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड अलाइन आइटम ऑलरेडी सेंटर में है तो आप कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपका बेसिकली ये तो हो गया। क्या हो गया आपका, आपका जो बॉडी है वो हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको एक कार्ड्स को सिलेक्ट करना है, कार्ड्स की क्लास को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे लिखना है कार्ड्स। उसके बाद आपको कार्ड्स को विथ देना है। विथ आपने दे दी लेट्स से 50 पिक्सल, और आपने हाइट दे दी अराउंड 50 पिक्सल। आपको चाहिए तो आप सेम भी रख सकते हो और अलग अलग भी रख सकते हो, और बाद में आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हो वाइट, ताकि कॉम्प्लीमेंट करे। तो आपको एक कलर मिलेगा। उसके बाद ये जो नंबर्स हैं उनको आप थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दो, उसको आप दे दो 2 REM, ताकि इनका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाए। उसके बाद आपको उसको सेंटर में लाना है, तो उसमें भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, और सेम अलाइन आइटम सेंटर, ताकि आपके नंबर्स सेंटर में आ जाए। आपको नंबर्स को एक्चुअली और बड़ा करना पड़ेगा ताकि और बड़ा हो। फिर आपको आपके इसको 200 एंड 200 करना पड़ेगा ताकि और बड़ा हो जाए। उसके बाद आपको इसको देना है बेसिकली बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आप दो ताकि थोड़ा कर्व हो जाए, उसको आप दे सकते हो 10 पिक्सल। उसके बाद आपको इसको देना है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में आपको उसका शेडो का जो है विथ वो 5 पिक्सल कर दो। ओके, दिस लुक्स गुड। एंड देन आपको इसको देना है मार्जिन। मार्जिन आप दे सकते हो ऑल इन ऑल 10 पिक्सल। जैसे आप 10 पिक्सल का मार्जिन दोगे, दिस इज़ हाउ इट विल लुक। आपके 50 कार्ड्स रेडी हो गए। तो अब आपका CSS का काम हो चुका है। अब आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक टॉप बार चाहिए, राइट। आपको क्या चाहिए, आपको एक टॉप बार चाहिए। जैसे यहाँ पे एक टॉप बार होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक डिव लेना है आपको। बहुत सिंपल है, आपको एक डिव लेना है और यहाँ पे उसको बोलना है कि भाई इस डिव का जो नाम है ना, वो आप रख दो स्क्रोल बार। स्क्रोल बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे जाकर, और इसको इसका बैकग्राउंड कलर रखना है ग्रीन, जैसे कि आपने देखा वहाँ पे। और इसकी जो विड्थ है वो 100%, और जो उसकी पोजीशन है ना, ये आपको रखनी है फिक्स्ड, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप वो करोगे टेक्निकली आ जाना चाहिए। नहीं आया
नो इश्यूज़, नहीं आया, नो इश्यूज़। क्यों? क्योंकि आपने हाइट नहीं दिया यहाँ पे। अब आपको हाइट देनी है कितनी? 50 पिक्सल स्वाद अनुसार। जैसे ही आप वो करोगे, देखो अभी भी नहीं आया, नो इश्यूज़, बिकॉज आपने यहाँ पे जो स्क्रॉल बार बनाया है उसकी हाइट मैच होना चाहिए। तो आपने विथ 100% दे दी, पोजीशन फिक्स कर दी, हाइट 50 पिक्सल दे दी। ओके, एंड जैसे कि आप देख सकते हो इसका यहाँ पे ओके, तो पोजीशन फिक्स है। ओके, सो आई गेस यहाँ से हमें इसे हटाना होगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यस। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा ये हो गया है। इसकी हाइट को हम कर सकते हैं 30 पिक्सल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 40 पिक्सल कर दो। अब ये सेम चीज़ हमें करनी है विद द हेल्प ऑफ, मैं इसकी हाइट को अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। अब ये सेम चीज़ हमें करनी है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है यार कि आपको क्या करना है, आपको ये स्क्रॉल बार को उठाना है। ठीक है, तो कॉन्स्ट स्क्रॉल बार, और इसको आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार को ले लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, फिर यहाँ पे आपको स्क्रॉल लगाना है। जैसे वो स्क्रॉल होगा आपको ऐड करना है। अभी यहाँ पे ना 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बहुत 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 क्लियरली आप ध्यान देना। जावास्क्रिप्ट में 3 चीज़ें, एक तो मेरा ये जो स्क्रॉल बार है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक आपके पास है स्क्रॉल वाई। अभी स्क्रॉल वाई क्या करता है पता है? और फिर आपके पास एक इनर हाइट है और एक आपका स्क्रॉल हाइट है। स्क्रॉल हाइट पता है क्या है? दिस इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द पेज। टोटल हाइट ऑफ द पेज क्या है? विच इंक्लूड्स विच इंक्लूड्स विच इंक्लूड्स विथ ऑफ हाइट ऑफ स्क्रॉल बार। फिर जो इनर हाइट है ना, इज हाइट ऑफ द पेज, मतलब एंड स्क्रॉल बार इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक है हमारे पास स्क्रॉल बाय, एक है हमारे पास इनर हाइट, एक है हमारे पास स्क्रॉल हाइट। ठीक है, अगर मुझे समझाना हो इसे तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए, स्क्रॉल बाय, स्क्रॉल इनर हाइट और स्क्रॉल लेंथ। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा और यहाँ से 3 चीज़ें निकालूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे फर्स्ट लूँगा स्क्रॉल वाई की वैल्यू जो मुझे मिलती है विंडो डॉट स्क्रॉल वाई लिख कर। फिर सेकेंड मुझे क्या चाहिए, सेकेंड मुझे स्क्रॉल हाइट चाहिए कि मुझे बॉडी से मिलती है। फिर थर्ड मुझे चाहिए इनर हाइट। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे होगा क्या। ओके, लेट्स जस्ट remove this from there and add it here. या अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा ना तो यहाँ पे स्क्रॉल वाई की वैल्यू आप देखते जाइए। स्क्रॉल वाई की वैल्यू बेस वन में नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल वाई की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पे ढंग से लिखा नहीं है। इसको यहाँ पे मुझे लिखना है स्क्रॉल वाई। अब आप देखिए यहाँ पे स्क्रॉल वाई की वैल्यू चेंज होगी। तो स्क्रॉल वाई मुझे क्या देता है, अगर आप देखो स्क्रॉल वाई मुझे क्या देता है, ये जो मेरा टॉप है ना, टॉप ऑफ द स्क्रॉल टू दी बॉटम ऑफ द स्क्रॉल, इसकी जो वैल्यू है मुझे स्क्रॉल वाई से मिलती है। प्लस स्क्रॉल हाइट क्या होती है,
इस पेज की जो पूरी हाइट है ना, मतलब टॉप टू बॉटम, उसको स्क्रोल हाइट बोलते हैं। फिर बोलोगे कि इनर हाइट क्या है, तो ये जो पर्टिकुलर ये हाइट है ना, मतलब इस पेज की जो ये पर्टिकुलर हाइट है, ये पर्टिकुलर हाइट जो है ना, ये बेसिकली क्या है, दिस हाइट जो अभी आप इस पेज पे देख पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इनर हाइट। ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, जो आपकी स्क्रोल वाई की हाइट है, जो आपके स्क्रोल की वाई एक्सिस की हाइट आपको वैल्यू मिलती है, फिर आपके पूरे पेज की हाइट प्लस आपकी इनर हाइट। तो उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको परसेंटेज मिलेगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ परसेंटेज कैसे मिलेगा। तो आप यहाँ पे लेट लिखोगे, लेट परसेंटेज, और यहाँ पे आप लिखोगे स्क्रोल वाई की वैल्यू को आप डिवाइड करोगे स्क्रोल हाइट से और इनर हाइट से, और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे, आप उसको स्क्रोल की जो विथ है ना, विथ आपके स्क्रोल बार की, उससे ऐड कर दोगे, उसमें आप इंक्रीज करते जाओगे। ठीक है। आप देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। आप देख पा रहे हो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। जैसे ऊपर जाऊँगा, और अपने को स्टार्ट एकदम एंड से करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें यहाँ पे आके टॉप 0 और लेफ्ट 0 करना पड़ेगा। जैसे ही आपको करोगे, देखो अभी स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट एग्जैक्टली लेफ्ट से होगा। आई होप आपको समझ में आए। तो आप जब स्क्रोल वाई को डिवाइड करते हो टोटल हाइट माइनस इनर हाइट से, तो स्क्रोल वाई की वैल्यू के चेंज होते होते आपको एक लेंथ मिलती है 0 से लेके 100 तक। तो ये रहा आपका स्क्रोल बार एनिमेशन। ऑन दैट नोट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।